हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि साइकोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट 10 थ्योरीज हैं, उस 10 थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं पहले थ्योरी, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था, अधिगम सीखने के जो सिद्धांत है वो आपके 10 थ्योरेटिकल पोर्शन में बांटे गए हैं। जो कि आज पहला थ्योरेटिकल पोर्शन हम पढ़ेंगे, जो कि हमारा है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे आप इंग्लिश में क्लासिकल कंडीशनर भी कहते हो। ओके, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आप क्या पढ़ेंगे आज हम, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे आप क्लासिकल कंडीशनर ऑफ थ्योरी भी कहा जाता है या पेवलोव की थ्योरी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? वो आपके आईपी पेवलोव के द्वारा दिया गया था। तो पहला क्वेश्चन आपका यहां से पूछा जा सकता है कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत यानी क्लासिकल कंडीशनर थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? तो आईपी पेवलोव के द्वारा दिया गया है। पेवलोव ने इसने क्या बोला था इसमें? तो पेवलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया, कुत्ते को घंटी बजाकर भोजन दिया, यह प्रक्रिया बार बार दोहराई गई, अंत में कुत्ते ने घंटी की आवाज पर ही लार निकाल देता है। तो यहां पर क्या कहा गया कि पेवलोव ने क्या करा कुत्ते के ऊपर कि उसको घंटी बजाकर भोजन दिया, घंटी बजाकर भोजन दिया। जैसे कि मैंने नीचे फिगर में दिखा रखा है आपको कि पहले यानी कि बिफोर कंडीशन उसने क्या करा था, पहले भोजन दे दिया और भोजन देकर कुत्ते के मुंह में देखो क्या आ गया, सलाइवा यानी कि लार आ गई। और जब उसने कंडीशनर करा तो क्या करा पेवलोव ने, घंटी बजाई और कुत्ते को कुछ भी नहीं दिया, और वहां पर देखा गया कुत्ते के मुंह में कुछ भी नहीं आया। लेकिन तीसरी बार जब उसने करा, घंटी बजाई, भोजन दिया और कुत्ते के मुंह में क्या आ गया, लार आ गई। तो इसी प्रक्रिया को उसने 20 बार दोहराया और नेक्स्ट 21वें प्रक्रिया में देखा उसने घंटी बजाई, लेकिन उसने उस बार भोजन नहीं दिया, फिर भी कुत्ते के मुंह में क्या आ गई, लार आ गई थी, सलाइवा आ गई थी। इसी को इसने क्या कहा था, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहा था। ओके, और पेवलोव के जो आपका प्रयोग किया गया था उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्यय भी थे, जैसे कि आपका उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस और आपका दूसरा प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पांस। इन दोनों के आपके छोड़कर आपकी पूरी की पूरी स्टिमुलस यानी कि पूरा का पूरा जो आपका थ्योरी था वो आपका बेकार है, इनके अलावा हो ही नहीं सकता इनके बिना। ओके, उद्दीपक आपका क्या होता है, जैसे कि कुत्ते को बार बार घंटी या भोजन दिया जा रहा था, वो क्या था, एक तरीके का उद्दीपक था। तो उद्दीपक से भी आपको पूछा जा सकता है कि उद्दीपक आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए पढ़ लेते हैं। पेवलोव के द्वारा जो महत्वपूर्ण संप्रत्यय दिया गया था, पहला था आपका उद्दीपक, जिसे आप इंग्लिश में स्टिमुलस कहते हो। क्या है ये? तो वह वस्तु, वह दृश्य, वह घटना जिस पर हम प्रक्रिया दे सकते हैं, उद्दीपक कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कुत्ते को भोजन दिखाया गया था और भोजन को देखकर उसके मुंह में क्या आ गया था, लार आ गई थी, तो क्या था, एक तरीके का उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस था। ओके, तो उद्दीपक कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका अनुबंधित उद्दीपक या आपका स्वाभाविक उद्दीपक, दोनों नाम इसी के हैं, ध्यान रखिएगा। या तो अनुबंधित उद्दीपक लिखा होगा या स्वाभाविक आपका उद्दीपक लिखा होगा, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हो, अनकंडीशनल स्टिमुलस कहते हो। ओके, और दूसरा आपका अनुबंधित उद्दीपक या अस्वाभाविक उद्दीपक, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हो, कंडीशनल स्टिमुलस। डायरेक्टली कई बार आपसे यूएस बोलकर यानी कि लिखकर दे दिया जाता है और आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो यूएस और सीएस जहां पर भी लिखा है तो ध्यान कर रखिएगा, अनकंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनल स्टिमुलस कहा जाता है उसको। ओके, दोनों में आखिर फर्क क्या है, तो दोनों को मैं एक बार बारी बारी से बता देता हूं। जैसे कि आपका अनुबंधित उद्दीपक या आपका स्वाभाविक उद्दीपक, नाम से ही पता लग जाता है कि वैसी वस्तुएं, वैसी चीज या वैसा दृश्य जिसको देखकर आप प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पांस दोगे ही दोगे, उसको क्या कहा जाता है, आपका अनुबंधित उद्दीपक या स्वाभाविक उद्दीपक। जैसे प्यारा बच्चा, भोजन, आकर्षक दृश्य, हिंसक पशु, ये सारे की सारी चीजें क्या है, ऐसी चीजें हैं। फॉर एग्जांपल, एक आपको भोजन दे दिया जाए तो भोजन देखकर आपको घंटी बजाकर या दरवाजा बंद करके आपके अंदर कोई रिस्पांस जगाने की तो जरूरत नहीं है ना। भोजन देखकर आपको आपके मुंह में थोड़ा सलाइवा आएगा ही, बेशक आपको थोड़ा पसंद हो, कम पसंद हो, तो मुंह में सलाइवा आएगा ही। प्यारा बच्चा देखोगे तो आप जरूर देख के बोलोगे आय हाय कितना क्यूट बच्चा है, तो वहां पर क्या बोलते हो, आप वहां पर देखकर प्रतिक्रिया जरूर देते हो, उसी को क्या कहा जाता है, अनुबंधित उद्दीपक कहा जाता है। और उसी के उल्टा
आपका क्या कहा जाएगा, अनुबंधित उद्दीपक या अस्वाभाविक उद्दीपक, यानी कि जहां पर आप रिस्पॉन्स यानी कि प्रतिक्रिया देते नहीं हो, आपसे ले लिया जाता है। जैसे कि कुत्ता घंटी बजाने पर वो स्टिमुलस यानी कि जो रिस्पॉन्स था वो नहीं दे रहा था, लेकिन उसको घंटी भोजन दिया तो आखिर में उसने घंटी पर भी रिस्पॉन्स दे दिया, मतलब प्रतिक्रिया ले ली। यानी कि वो वस्तुएं जिस पर आप प्रतिक्रिया नहीं देते हो, आपसे प्रतिक्रिया ले ली जाती है जबरदस्ती, उसको क्या कहा जाता है, अनुबंधित उद्दीपक या अस्वाभाविक उद्दीपक। फॉर एग्जांपल दरवाजा हो गया, डॉक्टर हो गया, अंधेरा हो गया, रोशनी होगी, घंटे की आवाज होगी, कुछ भी ऐसी चीज। फॉर एग्जांपल आपसे मैं दरवाजा खोलूं और बंद कर दूं, तो दरवाजे पे खोलने और बंद करने पे आप नहीं डर रहे, लेकिन दरवाजे खोलने पर आपको भूत सा दिख जाए तो अचानक आप डर जाओगे। क्यों? क्योंकि दरवाजा खोलने और बंद करने पर यहाँ पर क्या हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन एक बार आपको भूत दिखा दिया तो आप वहां पर डर गए, मतलब किसी ने मास्क पहन रखा था और वो दिखा दिया आपको, तो क्या हो गया, आप डर गए। तो अगली बार जब मैं दरवाजा खोलूंगा तो आप पहले से हल्का सा डरे से महसूस करोगे। तो आपसे क्या करा मैंने, दरवाजे पर क्या ले लिया, आपसे प्रतिक्रिया ले लिया आपकी, तो उसी प्रकार का क्या कहलाता है, अनुबंधित उद्दीपक कहलाता है। ओके, तो पहला था आपका उद्दीपक और दूसरा है आपका प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स। आपके सामने उद्दीपक आएगा तो आप प्रतिक्रिया भी दोगे, मतलब उद्दीपक के उपस्थित होने पर किया गया व्यवहार प्रतिक्रिया कहलाता है। ये तो सिंपल लैंग्वेज होगी, उसकी परिभाषा होगी। और ये भी कितनी प्रकार की हैं, तो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, तो ये भी आपका अनुबंधित प्रतिक्रिया या स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। बस आपका उद्दीपक की जगह प्रतिक्रिया लगा लीजिएगा, अनुबंधित प्रतिक्रिया या अस्वाभाविक प्रतिक्रिया। अब ये क्या होता है, तो आपको मैंने देखो यहाँ पर लिख भी रखा है, यूएस के उपस्थित होने पर दिया गई प्रतिक्रिया यूआर कहलाती है। इंग्लिश में होता है क्या है, यूएस का मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस और यू का मतलब, यूआर का मतलब अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ओके, तो यूएस के उपस्थित होने पर जो आप प्रतिक्रिया करोगे उसको यूआर कहा जाएगा, और सीएस के उपस्थित होने पर दी गई प्रतिक्रिया आपकी सीआर कहलाई जाएगी। मतलब कंडीशनल स्टिमुलस के उपस्थित होने पर जो आप प्रतिक्रिया दोगे वो कंडीशनल रिस्पॉन्स होगी। एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं, जैसे कि आपका सब समझ लीजिए कि आपको पहले कुत्ते को क्या दिया गया, भोजन दिया गया। तो भोजन अभी यहाँ पर क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस है, मतलब आपको वह चीज जहां पर आप प्रतिक्रिया देते ही देते हो। तो वहां पर क्या हो गया, भोजन हो गया आपका यूएस, और भोजन को देखकर कुत्ते के मन में क्या आ गया था, मुंह में क्या आ गई थी, लार आ गई थी। तो वो क्या थे, आपकी अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि वहां पर कोई भी प्रतिक्रिया आपसे ली नहीं गई थी, आपने अपने आप दी थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, यूएस के उपस्थित होने पर यूआर दे दिया। तो वहां पर क्या कहा था, अनुबंधित यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी कि भोजन, और अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी कि जो आपने प्रतिक्रिया अपने आप दी थी। फिर दोबारा क्या करा था हमने, घंटी की आवाज। तो घंटी की आवाज क्या थी, हमसे आपसे प्रतिक्रिया ले ली जाती है, यानी कि सीएस यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस। तो घंटी की आवाज क्या होगी, सीएस होगी। तो कंडीशनल स्टिमुलस होने पर, घंटी की आवाज बजाने पर आपको भोजन दिया गया, और भोजन किस प्रकार का होता है, अनुबंधित होता है, यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है। ओके, तो भोजन दिया गया और फिर आपने लार दिखाई। तो लार दिखाने का मतलब कहां पर था, आपका भोजन पर, और भोजन क्या था, अनकंडीशनल यानी कि अनस्टिमुलस था वो आपका, अनकंडीशनल स्टिमुलस। तो आपका अनकंडीशनल यानी कि अनुबंधित प्रतिक्रिया पर आप क्या देते हो, अनुबंधित प्रतिक्रिया भी देते हो, यानी कि यूएस पर यूआर देते हो। और तीसरी बार में आपसे क्या करा था, घंटी बजाई, भोजन नहीं दिया, लेकिन मुंह के आपके अंदर लार आ गई कुत्ते के। तो वहां पर घंटी क्या थी, सीएस थी। ओके, और वहां पर घंटी की आवाज से उसके मुंह में क्या आ गई थी, लार आ गई थी, तो वो क्या था, सीआर था। ओके, तो यहां पर समझने की बात यही थी आपकी। अब देखते हैं कुछ 3 प्रकार की आपकी प्रतिक्रिया होती है, मतलब आपसे जब ली जाता है, आपका थ्योरी करा जाता है, तो 3 प्रकार से ली जा सकती है। कौन कौन सी, तो अनुबंधन के लिए आपकी आवश्यक शर्तें होती है। कौन कौन सी, पहला, सीएस को यूएस से पहले प्रस्तुत करना होता है, यानी कि जो आपकी घंटे की आवाज दी जा रही थी वो आपको कब प्रस्तुत करनी है, भोजन देने से पहले। अगर आपने ऐसा करते हो, मतलब ध्यान रखिएगा, सीएस को यूएस से पहले प्रस्तुत करना चाहिए। इस प्रकार के अनुबंधन को विलंब अनुबंधन कहते हैं, इंग्लिश में से डिलेड स्टिमुलस कहते हैं। यह अनुबंधन क्या होता है, शीघ्रता से बन जाता है, यानी कि आप पहले घंटी भोजन दे रहे हो, घंटी भोजन दे रहे हो, तो इस प्रकार का अनुबंधन क्या होगा, जल्दी बनेगा। ओके, किंतु यदि सीएस को यूएस दोनों साथ साथ दिए जाए, मतलब घंटी की आवाज कंडीशनल स्टिमुलस सीएस और भोजन यूएस अनकंडीशनल स्टिमुलस, दोनों को आप साथ साथ में दिया जाता है, तो अनुबंधन बनेगा, लेकिन किंतु कैसे, देरी से बनेगा। तो इस प्रकार का अनुबंधन किस प्रकार का अनुबंधन कहलाता है, सहगामी अनुबंधन कहलाता है, यानी कि आपका स्टिमुलस कहलाता है ये आपका। ओके,
दोनों नाम ध्यान रखिएगा। आप अगर पहले घंटे की आवाज और भोजन देते हो तो उस प्रकार का अनुबंधन जल्दी बनता है, और उस प्रकार के अनुबंधन को क्या कहा जाता है, विलंब अनुबंधन कहा जाता है। यानी आप अगर घंटे की आवाज और भोजन दोनों एक साथ दे रहे हो और उस प्रकार का अनुबंधन यानी कि जो बनता है, जो उसके ऊपर रिस्पॉन्स होता है वो तो देगा, लेकिन किंतु देरी से देगा, और उस प्रकार के अनुबंधन को क्या कहा जाता है, सहगामी अनुबंधन कहा जाता है। ओके, किंतु यदि CS से पहले US दे दिया जाता है, मतलब आपका घंटे की आवाज से पहले ही आपको भोजन दे दिया, मतलब आपने भोजन दिया और फिर घंटे की आवाज मारी, तो इस प्रकार का अनुबंधन बनेगा ही नहीं। और इस प्रकार के अनुबंधन को क्या कहा जाता है, पक्षगमी, यानी कि जो पक्षगमी अनुबंधन होता है, बैकवर्ड इसको बोल सकते हैं आप इसको, तो पक्षगमी अनुबंधन कहलाता है। तो ये 3 प्रकार के अनुबंधन होते हैं जो मेन आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन आपसे जहां से भी पूछा जाए आपका आंसर आपको पता होना चाहिए। एक और बचा, वो क्या है, तो अनुबंधन के समय कोई और उद्दीपक उपस्थित नहीं होना चाहिए, अन्यथा उस दीपक से भी अनुबंधन बन जाता है, और इस प्रकार का अनुबंधन क्या कहलाता है, द्वितीय कोटि अनुबंधन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, आपने अगर घंटे की आवाज मारी और घंटे की आवाज के साथ साथ आपने देखा कि आपके घर की डोर भी बजी है। ओके, आप हर रोज घंटी बजाकर भोजन दे रहे हो और उसके साथ साथ में आपकी घर की घंटी भी बज रही है, तो आपने आखिरी दिन में देखा कि आपकी घंटी की आवाज से नहीं वो बन रहा था स्टिमुलस, उसका रिस्पॉन्स वो किस पर बन रहा था अनुबंधन, वो आपकी घर की बेल पे बन गया। ओके, तो ध्यान रखिएगा, आपकी जो अनुबंधन कर रहे हो तो आपके अनुबंधन के जब करते हो उस समय कोई और प्रतिक्रिया या कोई और ऐसा स्टिमुलस नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसके साथ भी बन सकता है। और इस प्रकार के अनुबंधन को क्या कहा जाता है, द्वितीय कोटि अनुबंधन कहलाता है ये। ओके, नेक्स्ट है, यदि यूएस प्रतिकूल स्वभाव का होता है तो अनुबंधन अति शीघ्रता से बनता है। अब यूएस क्या है, तो अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि जैसे भोजन वगैरह था, वो जितना आपका अच्छा होगा, प्यारा होगा, उतना ही अच्छा आपका अनुबंधन बनेगा। जैसे जैसे देखो यूएस ये रहा, मैंने आपके यहाँ पर भी आपका अनकंडीशनल स्टिमुलस भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, प्रक्रियात्मक यानी कि एब्ट्रैक्टिव और प्रतिकूलात्मक यानी कि एब्वेसिव। अब ये दोनों में क्या है, तो देखिए प्रक्रियात्मक जो होता है, भोजन, मिठाई, प्यारा बच्चा, आकर्षक दृश्य, यानी कि वो सारी चीजें जो प्यारी प्यारी चीजें हैं, भोजन भी है, मिठाई भी है, प्यारा बच्चा भी है और अच्छा दृश्य भी है, तो इस प्रकार के यानी कि जो पॉजिटिव होते हैं उसको प्रक्रियात्मक कहते हैं। और हिंसक पशु, विद्युत करंट, इंजेक्शन, सांप, यानी कि वो सारी चीजें जो नेगेटिविटी की ओर जाती है उसको प्रतिकूलात्मक कहते हैं। तो ये जो आपका है पहले वाला, इसके साथ आपका अनुबंधन काफी अच्छा बनेगा, और इसके साथ थोड़ा बनेगा लेकिन थोड़ा नेगेटिविटी के साथ बनेगा। ओके, तो अनुबंधन जो आपको बनाना है, तो आपका अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी कि अनुबंधित उद्दीपक जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, प्रक्रियात्मक होना चाहिए, उसके साथ ज्यादा अच्छा और जल्दी बनता है। ओके, ये आपका थ्योरेटिकल दिया था पेवलोव ने, और पेवलोव के साथ साथ में इसका समर्थन करा था आपके वॉटसन ने। ओके, तो वॉटसन ने पूरा का पूरा पेवलोव के साथ समर्थन करा था। वॉटसन ने पेवलोव का समर्थन करने के साथ साथ उसने 2 बच्चों के चुनकर, उनका जिनकी बच्चों की महीने की कितनी उम्र की थी, 11 महीने के थे वो बच्चे, उनके साथ उसने क्या करा, वॉटसन ने उन पर प्रयोग करके देखा इसका, और उन बच्चों का नाम क्या था, एल्बर्ट और पीटर नाम था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा कि वॉटसन ने पेवलोव का समर्थन करते हुए 11 महीने के 2 बच्चों को चुना और उन पर उसने क्या करा, प्रयोग करा। नाम क्या था, एल्बर्ट और पीटर। एल्बर्ट क्या करता था, तो खरगोश के साथ खेलता था, और पीटर खरगोश से डरता था। एल्बर्ट को वॉटसन ने क्या करा, धीरे धीरे एल्बर्ट को खरगोश से डरा दिया और पीटर को खरगोश से डर दूर भगा दिया। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपका क्या करा उसने, एल्बर्ट का खरगोश के साथ जब भी खेलता था वो, तो उसके पीछे से कोई ना कोई डरावनी आवाज निकाल दी जाती थी, तो वहां पर एल्बर्ट डरने लग गया उससे। और आपका पीटर से क्या करा, खरगोश से वो डरता था तो थोड़े दिनों तक उसके दूर में रखा गया और धीरे धीरे खरगोश को उसके पास लाया गया। तो धीरे धीरे पीटर ने क्या आदत डल गई, उसको खरगोश के साथ खेलने की आदत डल गई। मतलब जिसमें डर था उसमें आपका खेलना सिखा दिया, और जिसमें खेलना था उसको डरना सिखा दिया। तो इस प्रकार का अनुबंधन यहाँ पर भी आप प्रयोग किया जा सकता है। और वॉटसन ने इस प्रयोग को करते करते कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्यय भी दिए थे। और क्या थे वो संप्रत्यय, तो पेवलोव का यह सिद्धांत डर उत्पन्न करने में या डर को दूर करने में प्रयोग होता है। जैसे कि खरगोश से जो डरता था उसको खेलना सिखा दिया, और जो खेलता था उसको डरना सिखा दिया। इस सिद्धांत का प्रयोग अच्छी आदत पैदा करने में और बुरी आदत को दूर करने में किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या कहा है कि अच्छी आदत जो होगी आपकी उसको पैदा भी करी जा सकती है और बुरी आदत को दूर भी किया जा सकता है। और इसी आपका सिद्धांत के अनुसार अंधविश्वास का उपयोग करना या
अंधविश्वास को दूर करने का भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा भी होगा जो अंधविश्वास होते हैं वो इसी प्रकार के स्टिमुलस पर होते हैं। ओके, तो इस आपके सिद्धांत से अंधविश्वास को लाया भी जा सकता है और भगाया भी जा सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्य थे आपके वाटसन के द्वारा। ओके, तो ये थी आपकी पूरी की पूरी थियोरेटिकल पोर्शन। मुझे लगता होगा कि आपको अच्छे तरीके से सारा का सारा समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं आपका सारी की सारी क्वेरी दूर कर दूंगा। ओके, तो ये थी आज की आपकी पहली थ्योरी। बाकी हम थ्योरी नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे करते रहेंगे, बाकी 10 थ्योरीज। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपके मन में वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।